अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास की बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पेपर जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें ताकि इस तरह के गेस्ट पेपर आप लोगों को टाइम से मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में तवानाई होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी तवानाई होती है? 0.4 किलो कैलोरीज, 0.4 कैलोरीज। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल बालिग इंसानों में दिल का वज़न होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जो नॉर्मल बालिग इंसान होते हैं उनमें दिल का वज़न कितना होता है? 250 से 350 जीएम। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि बोअली सीना की मशहूर किताब है कानून अल फी तिब इज़ द राइट आंसर। ये वो वाली किताब थी जो बोअली सीना की मशहूर तरीन किताब थी। नेक्स्ट हमारे पास हशरात का साइंसी मुताला कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि हशरात का साइंसी मुताला एंटोमोलॉजी कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 5 है कि साइंसदान जिसने चिड़ियों पर मलेरिया के तजर्बात किए, तो मतलब ये जो आपके पास स्पारोज होती हैं, इनके स्पारोज पे जो है ना किस साइंसदान ने मलेरिया के तजर्बात किए थे? रोनाल्ड रोस। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है कि 1987 में बायोलॉजिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कब किसने मुतारफ़ करवाया था? रॉबर्ट वाइटेकर ने। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 के परमानेंट टिश्यूज डैश से बनते हैं। परमानेंट टिश्यूज किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 के कार्डिक मसल्स डैश की दीवारों में होते हैं, दिल की दीवारों में होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। मकड़ी के काटने से जो है नेक्रोसिस हो सकती है। मकड़ी के काटने से क्या हो सकती है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस अगर हमें मकड़ी काट लेना तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? नेक्रोसिस हो सकती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास एंजाइम्स के एक्शन का लॉ एंड की मॉडल तजवीज़ किया। ये लॉ एंड की मॉडल किसने तजवीज़ किया था और कब किया था? ये मोस्टली एग्जाम में आया होता है, तो आप लोगों ने ये दोनों लिहाज से तैयार करके जाना कि किसने दिया था और कब दिया था। तो ये 1994 में हमारे पास ये एंजाइम्स के लॉ एंड की मॉडल जो है ना तजवीज़ किए गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्विन को नोबेल प्राइज़ मिला। कैल्विन को कब नोबेल प्राइज़ मिला था? 1961 में। फैट में हल होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? फैट्स में फैट सोलेबल जो है ना विटामिन कौन कौन से हैं? ए डी ई के। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव पेपर है। सेकंड ऑब्जेक्टिव पेपर का फर्स्ट एमसीक्यूज है कि बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा जाता है? तो बैक्टीरिया को किंगडम मोनीरा में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? किंगडम मोनीरा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यूज है कि फंजाई में सेल वाल बनती है। कौन सी सेल वाल बनती है? काइटिन की जो है ना सेल वाल बनती है। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है कि सेल्स में तवानाई पैदा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में तवानाई पैदा करता है। राइट आंसर इज क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। डैश मरला जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, वो कौन सा मरला होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है? प्रोफेस वन एक वाहिद मरला है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद जो लाइपेस इंजाइम्स हैं वो किस पे असरअंदाज होते हैं? लिपिड्स की वजह से जो है ना असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस होती है इसी वजह से कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि आयरन की कमी की वजह से होती है। आयरन की कमी की वजह से जो काज बनती है वो कौन सी बनती है? एनीमिया। एनीमिया की वजह से जो है ना आयरन की कमी की वजह से जो है ना एनीमिया होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विटामिन डैश की कमी की वजह से रात को कम नज़र आना कहलाता है। विटामिन ए की कमी की वजह से रात को कम नज़र आना नाइट ब्लाइंड कहलाता है। मतलब रात को अगर हमें कम दिखाई दे रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर आप लोगों को रात को सही नज़र नहीं आता तो वो आपकी आइज़ में मतलब आपको जो है ना विटामिन ए की कमी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है कि पौधे के तमाम जिस्म में खुराक की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? फ्लोएम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि माइक्रोस्कोप्स की मदद से टिश्यूज़ का मुताला कहलाता है। मतलब जो माइक्रो टिश्यूज़ होते हैं ना उनका मुताला करने वाली जो माइक्रोस्कोप होती है उस माइक्रोस्कोप की मदद से जो हम टिश्यूज़ का मुताला करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्रोलॉजी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है। माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ का मुताला हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है कि बायो एलिमेंट्स की तादाद है। बायो एलिमेंट्स की कितनी तादाद है? 16, मतलब 16 इसकी बायो एलिमेंट्स की तादाद है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है कि कोनैन डैश दरख्त की बार्क से हासिल की जाती है। सिनकोना की जो सिनकोना दरख्त की बरकार से बारक से हमारे पास ये कोनैन हासिल की जाती है। कोनैन कहाँ से हासिल की जाती है? सिनकोना के दरख्त से। ठीक है।